ये क्वेश्चन जी कह रहे हैं कि डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट ऑर्डर डायफ्रैक्शन मैक्सिमा किन किन चीज़ों से अफेक्ट हो सकता है। तो ये जी आपका फ़र्स्ट ऑर्डर डायफ्रैक्शन मैक्सिमा है, ये भी फ़र्स्ट ऑर्डर है और इनके दरमियान फासले के बारे में बात हो रही है। तो अगर आप अपनी स्क्रीन को दूर ले जाते हैं, यानी इस एल को बढ़ा देते हैं, तो आप देख सकते हैं कि ये जो आपका फ़र्स्ट ऑर्डर है वो इधर बन रहा होगा और ये वाला जो फ़र्स्ट ऑर्डर है वो इधर बनेगा। तो आप देख सकते हैं कि दरमियान का फासला बढ़ जाएगा। इसका मतलब है ये बॉक्स तो टिक होना चाहिए। फिर बात आ जाती है कि क्योंकि ये डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग का केस है, ठीक है, तो उसमें फार्मूला लगता है जी n लैम्डा d साइन थीटा। तो अब एक बात ये है कि अब आप ये भी जानते हैं कि साइन थीटा थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब है कि अगर साइन थीटा इंक्रीज़ करेगा तो आपका थीटा भी इंक्रीज़ करेगा, और अगर आपका थीटा इंक्रीज़ हो जाता है, यानी पहले थीटा अगर ये है और अब थीटा बढ़ जाता है, तो आपके फ़र्स्ट ऑर्डर जो हैं वो ऐसे बनेंगे, ज़रा ज़्यादा दूर बनेंगे एक दूसरे से, और इस तरह उनके दरमियान फासला भी बढ़ेगा। तो अब हमने देखना है कि साइन थीटा किन किन चीज़ों पे डिपेंडेंट है। वो डी पे डिपेंडेंट है और लैम्डा पे डिपेंडेंट है, और एन पे इसलिए नहीं क्योंकि वो तो उसने खुद ही कंडीशन लगाई कि हम ले ही फर्स्ट ऑर्डर रहे, तो वो तो कांस्टेंट है भाई। तो इसका मतलब है डी और लैम्डा भी टिक हो गए। अब सवाल ये है कि ये एन को क्यों क्रॉस किया हुआ इन लोगों ने। तो डी जो है वो 1/n के इक्वल होता है। तो डी की डिपेंडेंस अकेले एन पर नहीं होती, बल्कि ऊपर जो यूनिट कन्वर्जन करनी होती है उस पर भी होती है। मतलब मैं मिसाल के तौर पे आपसे ये कह सकती हूँ कि भाई 1 मिलीमीटर की अगर आप वो ले लेते हैं स्ट्रिप, प्लास्टिक स्ट्रिप, जिसके ऊपर आपने स्लिट्स बनानी है या ग्रूव्स ड्रॉ करने हैं, यानी नंबर ऑफ़ लाइंस उस पर आपने ड्रॉ करनी है, तो 1 मिलीमीटर की स्ट्रिप में अगर आप लेट्स से कि 500 लाइंस ड्रॉ करते हैं और 1 सेंटीमीटर की स्ट्रिप में सेम 500 लाइंस ड्रॉ करते हैं, तो फिर तो जो है वो डिफरेंट मामला हो जाएगा। तो इसका मतलब है, कहने का मतलब ये है कि n की वैल्यू पे अकेली डिपेंडेंस नहीं है d की, बल्कि यूनिट कन्वर्जन पर भी है। मतलब ये कि अगर मैं कह रही होती कि हाँ भाई n को अगर मैंने टिक करना था, तो फिर मुझे ये कहना चाहिए था कि फॉर द सिचुएशन कि भाई ऊपर जो यूनिट कन्वर्जन है वो सेम हो, यानी 500 लाइंस सेम लेंथ के अंदर आपने ड्रॉ की हुई हो। मतलब 1 मिलीमीटर की प्लास्टिक स्ट्रिप पे लाइंस ड्रॉ हुई हुई हों और 1 सेंटीमीटर की प्लास्टिक स्ट्रिप पे लाइन ड्रॉ हुई हुई हों, उनमें फ़र्क है। तो इसलिए डी की डिपेंडेंस दो चीज़ों पे, अकेले एन पर नहीं होगी। तो इसलिए ये डी ये एन क्रॉस होना चाहिए, तो ए पार्ट होगा।